जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 52। बच्चों इस तरह करें, आपको याद होगा हमारा एक ना सब नोड रहता है, याद है आपको? कौन से वाला? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला। अच्छा, फर्क उसमें भी इतना कोई नहीं है, वो भी वैसे ही बनना है। इम्पैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लाइन आइटम्स और इम्पैक्ट ऑफ एसओएफपी लाइन आइटम्स। गुड गुड हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, प्लीज बात सुनना, इधर आना। कहता जी टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। कौन 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 कोई वो बच्चा हाथ खड़ा करे जो तीनों नोट तीनों क्वेश्चन सामने रखेगा और तीनों नोट्स एक ही सीटिंग में बना लेगा, ताकि आपको पता चल जाए ना, कॉन्फिडेंस आ जाए, अच्छा यार ये ऐसे ऐसे बनने हैं जी। कर ले कि बंदा शर्म ही हाथ खड़ा कर लेता है, कि बंदा शर्मो शर्म ही हाथ खड़ा कर लेता है कि यार अच्छा यार चलो बाकी ने भी हाथ खड़ा किया, मैं भी कर लेता हूं। कुछ बोला मैंने ये है, अर्ज मैंने ये करने की कोशिश की है कि कौन 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 ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों नोट देखेगा एक दफा और अपने हाथ से तीनों एक ही दफा बैठ के बना लेगा। ये तीसरा भी होने लगा है ना, आपकी बातें आपस में खत्म हो तो ये बात सुने ना आप। जी हो गया भाई, कर लेंगे इंशाल्लाह। शाबाश। चलो, जिन्होंने शर्मो शर्मी हाथ खड़ा किया उनको भी शाबाश, और दूसरों को तो है ही है जी। और जिन्होंने बिल्कुल इन्होंने कसम खाई है ना काम करने वाली, उनको क्या कहा जा सकता है? शेर खान जी। टू प्रोवाइड, सुन लें, टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन किए हुए। It had decided to change the measurement basis from IP यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू, भाई ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके बच्चों, गुड गुड हो गया। अब प्लीज मेरी बात सुनना, अंग्रेजी आपको याद है बच्चों? हमने क्वेश्चन से देख के लिखनी है। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड, ये इट हैड डिसाइडेड की जगह मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से लिख लिया देख के बच्चों आपने। आगे आपने क्या लिखना था? दूसरा पॉइंट, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग, ऐसी था ना, उधर एस्टीमेट या एरर, इधर पॉलिसी आ गया। तीसरा आपने लिखना था द इफेक्ट ऑफ विच इज टेकन एज रेट्रोस्पेक्टिवली। डन हो गया बच्चों। और आखिरी बात प्यारे दोस्तों, आपने कहना था द इम्पैक्ट इज टेकन एज फॉलोज। अच्छा अब इधर आ जाए बच्चों, आप प्यारे दोस्तों ये देखो, अंग्रेजी चेक करना। इन 2024 या ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं। द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज बीन चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बच्चों ये तो ठीक है ना, ये तो आपने क्वेश्चन से देख के लिख लिया ना। दूसरा, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग, और इसका इंपैक्ट कैसे लेना है? ये तो बच्चों बातें याद हैं आपको, है ना। इट्स इंपैक्ट हैज बीन टेकन एज फॉलोज, इट्स इंपैक्ट हैज बीन टेकन एज फॉलोज। ओके बच्चों, आप प्लीज गौर से सुनना बच्चों, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। आप प्यारे दोस्तों इधर देखना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन पे बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किताबों में आ रही है ना बच्चों? पहले 2022 में इधर देखो यार, 142 की है, फिर 138 है, फिर कितने की है? असल में अगर आपको याद हो ना बच्चों, हर साल 4-4 रुपए की डेप्रिसिएशन थी इस पे। आपको मेरे ख्याल अभी याद नहीं है ये बात। 150 मिलियन, इसमें से 60% जो है ना वो बिल्डिंग है, यानी वो 90 माइनस 10 किया था, डिवाइडेड बाय 20 किया था, हर साल 4-4-4-4-4। और भाई बात समझ आई है? 2 दफा डेप्रिशिएट हो चुका, 2020 में 21 में खरीदा ना, 21 में 4 डेप्रिशिएट हुआ, 22 में भी, तो ये 142 है। डन और डन डन प्यारे भाई। अब प्लीज बात गौर से सुनना जरा, अब प्लीज गौर से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा बच्चों, किस चीज का? बोलो शाबाश। फेयर वैल्यू का, और रिवर्सल किसका? डेप्रिसिएशन का। और फिर आपने इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बता देना, ऐसे ही है ना। ये देखो बच्चों, ये देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी एसओसीआई आ गया बच्चों, ये 3 बातें। और बच्चों ये पॉलिसी का चेंज है। किसका चेंज है? एक है एरर के केस में अपने वाले साल की बातें, भाई ये तो पॉलिसी है ना, इसमें क्या छुपाना, ये तो पॉलिसी है, अपनी गलतियां छुपाते हैं बच्चों और उसको सही कर लेते हैं, है ना।
जी, ये तो पॉलिसी है, ये तो अपने वाला साल आएगा और कंपैरेटिव में एक साल आएगा और बैलेंस शीट के अंदर अपना साल आएगा, चूंकि ये एरर नहीं है, पॉलिसी का चेंज है। और पीछे कितने साल आएंगे? ओके प्यारे भाई। अच्छा, अब प्लीज मेरी बात सुनना, ये टेबल से हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, ये टेबल हमने बनाया था, शायद आपको याद हो बच्चों। ये ना अब टेबल तो, हाँ ये रहा, ये भाई डेप्रीसिएशन क्या हो रही है हर साल? बोले हो 23 कंपैरेटिव है और आपका साल 24 है। भाई डेप्रीसिएशन डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। और फेयर वैल्यू हो रही है 10 रुपए से इंक्रीज, और कितने से? 11 रुपए से इंक्रीज इन प्यारे दोस्तों, क्या लिख दोगे बच्चों? और अपने वाले साल का प्रॉफिट 15 से इंक्रीज, और पिछले साल का ये आपका बन गया, क्या बोलो शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बन गया बच्चों? इंपैक्ट ऑन, ले लिया बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, आ गया बच्चों, ये आ गया और ये आ गया। अब किस पे आना है बच्चों आपने? अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस, यही प्रॉफिट एंड लॉस ही है यार, क्या कर रही है? अब आना है बैलेंस शीट पे। किस पे प्यारे दोस्तों? किस पे आना है? आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। दो तरीके से समझाता हूं आपको। पहले मुझे बताओ रिटेन अर्निंग्स पे इंपैक्ट क्या आना है, प्लीज। रिटेन अर्निंग्स बच्चों, क्यूमुलेटिव बताना है बच्चों आपने, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट। भाई इधर देखो, अब ना 2022 पे हैं हम, कहां हैं? 2022 की कितने से इंक्रीज हो रही है? लेकिन क्यूमुलेटिव कितने से इंक्रीज है? 27 रुपए से। कितने से? और अगले साल की है 14 से। तो क्यूमुलेटिव कितना? 27 और ये 41, और 41 और ये कितना? 15, 56। ओके बच्चों, समझा पाए हो बच्चों? आपको पता है ना क्यूमुलेटिव के अंदर तो सारे सालों का इंपैक्ट छुपा होता है। ये हमने बहुत डिटेल में बातें की थी। डन है प्यारे भाई? अब इधर आए बच्चों, इधर अब इधर आए बच्चों, ए इधर देखें जरा, देखें ये बात ऐसे लिखी है कि नहीं लिखी? 27, 41, 56 लिखा हुआ है बच्चों। जो इंपैक्ट इस पे आना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी वही आना है। क्यों? कोई बताएगा? कोई लॉजिकली बताएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्यारे दोस्तों इधर देखो, चेक करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज क्यों आ रहा है बताएं जरा। एक तो डेप्रिसिएशन का रिवर्सल करना है, दूसरा फेयर वैल्यू ऐड करनी है। और ऐसे ही है, पिछले साल भी यही हरकत की होगी, 13 से, फिर इस साल 14 से तो 27 हुआ, फिर अगले साल 14 से, फिर अगले साल 15, सेम इंपैक्ट आना है। डन है मेरे प्यारे भाई? अगर नहीं एतबार तो इधर चेक करो, जाओ 2022 पे जाओ जरा, 2022 पे जाओ जरा, गलत वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखो कितनी है। देखो 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 जरा, गलत वाली 142 है। कितनी है? कितनी है प्यारे भाई? ये किसके मुताबिक है? कॉस्ट मॉडल के मुताबिक। किसके मुताबिक भाई? भाई इधर देखो ना, सोचो ना मेरा चांद सोच ज्यादा। 142 है कॉस्ट मॉडल के मुताबिक। किसके मुताबिक भाई? मैं आपसे कहता हूं बच्चों इधर आए, मैं आपसे पूछता हूं बच्चों इधर आए, मुझे बताएं फेयर वैल्यू, जब आपने फेयर वैल्यू पे ले आए तो अब कितनी है बताएं? ये तो है पिछले साल की, 21 की। 22 का देखें जी, 22 की आ रही है 142। इन दोनों का चेंज ले लें बच्चों, इन दोनों का चेंज ले लेना। 27 आया कि नहीं आया? कोई आया है? कोई आया बच्चों? अब 2023 के एंड पे जाके देखें, ये है कॉस्ट मॉडल। ये किसके मुताबिक है? ये किसके मुताबिक है बच्चों जी? प्यारे दोस्तों बताओ कितने का चेंज आ रहा है? इधर 27, इधर आया बच्चों चेंज के नहीं? ओए आया बच्चों? दोनों मॉडल में चेंज आ गया। अगले साल देखो जाके 134 होगा, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक ये है बच्चों ऐसा? बताओ कितने का चेंज आ रहा है? ओके बच्चों, वो ठीक है। ओए बच्चों बात समझ आई है? बच्चों बात समझ आई है कि नहीं? ओए बच्चों अब समझ आ गई बात? कॉस्ट मॉडल उन्होंने लिख के दिया था ना, उन्होंने डेप्रिसिएशन, उन्होंने कॉस्ट मॉडल के मुताबिक ट्रीटमेंट किया। हमने किसके मुताबिक करना? फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ले लो हर साल की बच्चों। ये देखो 21 के एंड पे ये है, 22, 23 और 24, हर साल के एंड पे देख लो बच्चों। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ आई है प्यारे भाई? और भाई ठीक है, चले अब क्या, अब आप क्या करो, ये वर्किंग आपके पास होगी सारी, लेकिन ये वाला आपके पास नहीं होगा। ये जल्दी से शाबाश नोट कर लो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट जल्दी से क्या कर लो, काशिफ इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन है, कर लो शाबाश नोट जल्दी से, जल्दी मिनट में करो शाबाश। जो कर ले वो फिर ना कैश फ्लो का फॉर्मेट बना ले शाबाश। जी जी अपलोड हो जाएगा उसका, ये तो वैसे ही कह रहा हूं, वो तो होगा, लाजमी बात है होगा जी। कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 8, जो ये नोट कर ले वो कैश फ्लो का फॉर्मेट बना ले।
जी वॉल्यूम तो हमने आज तक नहीं, कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। क्या हो रहा है जी? अभी ये तो नोट कर लेने दें इनको। जी बच्चों नोट कर लिया होगा उम्मीद है, साल लगाना है। जिन्होंने नोट कर लिया वो जल्दी से कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ यार। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 करना है प्यारे भाई हमने। हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो जी। कल 10 बजे रख लें टाइम या 11 बजे? 10 बजे, 10 बजे वाले हाथ खड़ा कर दें। 11 बजे वाले हाथ खड़ा कर दें। हाँ 10 बजे ठीक है, फिर 10 बजे ठीक है बच्चों। क्लोजिंग टाइम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। जी जी भाई, ये ठीक है, ये ना ये छोड़ दो, कोई वो मैंने रिटेन अर्निंग बताई थी, गलत वाली सही वाली, गलत वाली सही वाली। करवाना क्या है जी? ये FAR इंशाल्लाह, FAR ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा जी। हाँ हाँ हाँ, क्वालिटी इंटरप्राइज जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर दी, मेरे तो माइंड में नहीं था। हाँ जी, वॉल्यूम 1 भी लेके आइएगा, वॉल्यूम 2 भी लेके आइएगा जी, 10 बजे सुबह इंशाल्लाह। नहीं नया नहीं पढ़ाऊंगा यार, नया नहीं पढ़ाऊंगा, इतबार करना मेरे चांद जी, नया नहीं पढ़ाऊंगा।
कल 10 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। जल्दी आया करें, नहीं जल्दी आया करें, क्लास में आधा घंटा लेट है। हाँ क्या कह रहे हैं? कल नहीं, थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ेंगे, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यार चलें बच्चों, कर लेना नोट यार, इतना टाइम आप जाया करते हैं कसम से। जी कैश फ्लोज का फॉर्मेट बना लें बच्चों, जल्दी कर लें, शाबाश। कैश फ्लोज का फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 यार, कितनी दफा बताऊं मैं, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे बस अब बहुत हो गया ना, इतना ही टाइम होता है, अब आप तो पौना पौना घंटा लगा रहे हैं। अच्छा बच्चों इधर देखो, भाई चुप हो जाओ, चुप सब बच्चे इधर मुतवज्जे हो, 1 मिनट भाई इधर देखें सब बच्चे। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 1029। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुन लें, एक दो मिनट में हम जरा क्वेश्चन स्किम कर लें। जरा इधर देखें बच्चे सब, शाबाश। इधर देखो बच्चों, ये आपके पास है जी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या है बच्चों? ये अदर इनकम है प्यारे दोस्तों, और ये है जी इंटरेस्ट, बोलो शाबाश, एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां लिखेंगे जाके? एडजस्टमेंट्स में, है ना। मैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एडजस्टमेंट्स में नहीं लिखते, टी अकाउंट में तो लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स में भी तो लिखते हैं ना जी। अच्छा बच्चों, इनकम टैक्स एक्सपेंस ये टी अकाउंट में भी जाएगा, ये दोनों टी अकाउंट में भी जाएंगे, और बच्चों ये एडजस्टमेंट में नहीं जाएगा। ये कल मैंने उन भाई का जवाब दिया था जो उधर बैठे थे, आज किधर बैठे हैं ये बैठे हुए जी। प्यारे दोस्तों इधर बात सुने, अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा ना हमारा कैश फ्लो का। डन, ये एडजस्टमेंट में जाएगा एंड टी अकाउंट में भी, डन है ना, वरना वो कैश पेड नहीं आएगा। और ये प्यारे दोस्तों टी अकाउंट में, डन। अच्छा अब जरा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। ऑनर कैपिटल अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब है रिटेन अर्निंग। क्या प्यारे दोस्तों? बाय देन आई रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया। हाँ आज क्या आया भाई? ये कंपनी का सवाल है ना भाई। 10% बैंक लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, एक छोटी सी नई बात भी बतानी है और उसी की प्रैक्टिस भी है। अदर पेएबल जिधर भी आएगा उधर मसला होगा। क्या होगा? अदर पेएबल एंड अदर रिसीवेबल जिधर भी आएगा थोड़ा सा मसला होगा। क्या होगा बताता हूं। और इधर अदर रिसीवेबल आ रहा है भाई जी। इनकम टैक्स पेएबल, अच्छा मुझे बताएं इनका क्या बनेगा? टी अकाउंट बनेगा ना, बैलेंस शीट टी अकाउंट बनेगा। आज ओपनिंग भी है और प्यारे दोस्तों क्लोजिंग भी। सरप्लस का क्या बनेगा? बैंक अकाउंट का क्या बनेगा? ट्रेड एंड अदर पेएबल। लेकिन अदर पेएबल में मसला होता है बच्चों अक्सर जी। किसका? ट्रेड का? नहीं यार, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अदर पेएबल में मसला होगा, वो देखेंगे जी। इनकम टैक्स पेएबल का, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? ओके बच्चों, अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं ना, अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चों, इसलिए मैं स्किम करवा रहा हूं पहले। बच्चों पीपी का क्या बनेगा? और ये पीपी किस बुक वैल्यू पे पड़ी हुई है ना, बैलेंस शीट में, कल नोट लिखवाया था। इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनेगा? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट याद है आपको। इन्वेंटोरीज ये भी डब्ल्यूसीसी, लेकिन अदर रिसीवेबल में मसला है बच्चों, कुछ होगा नॉर्मली। कैश एंड बैंक कहां जाएंगे? अच्छा आज में ना हमने 1 मिनट में ये काम पूरा करना है, डन प्यारे भाई। उसके बाद नीचे आना है आपने। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, मूवमेंट इन पीपी। कहता पीपी में मूवमेंट का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा बाकी चीजें जो डेबिट साइड पे आनी है और जो क्रेडिट साइड पे आनी है, उसके लिए डेटा दिया उन्होंने। अब प्लीज सुनिएगा, डेप्रिसिएशन कितनी है प्यारे दोस्तों? ये एडजस्टमेंट्स में भी जाना है और बच्चों बोलो टी अकाउंट में भी, डन है ना, और डन है। पीपी का अकाउंट बनेगा ना आगे। मशीनरी जिसकी कैरिंग वैल्यू इतनी है, इतने की बेच दी, तो भाई वो गेन लॉस वाली बातें ना, गेन लॉस इसकी एंट्री भी होगी। अच्छा इसका मतलब है गेन लॉस भी एडजस्टमेंट में जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग रिवैल्यूएशन है प्यारे दोस्तों, इस पे रिवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और सरप्लस क्रेडिट। ऑफिस बिल्डिंग कहता प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, कहता अब हमने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, अब ये बेच दिया। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों? अच्छा सोल्ड एट इट्स, इसका मतलब है नो गेन नो लॉस। ये कैरिंग अमाउंट है, इतना ही कैश आएगा, डन है। एंट्रीज कर लेंगे इसकी।
ऑनर ने विड्रीव किया, कहता अच्छा ये तो मेरा ख्याल है क्यूई विड्रीव, ये तो इंडिविजुअल ही है, ठीक है, ड्राइंग है, इंडिविजुअल का केस में भी रिटेन अर्निंग बन सकती है, सरप्लस आ सकता है, मसला नहीं है। ड्राइंग प्यारे दोस्तों, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ना, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ये मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा ना आपको, और ये रिटेन अर्निंग को कहता कम करना है आपने, ये रिटेन अर्निंग डन। अच्छा आपको पता है इसको हम वैसे नहीं देखते बच्चों, ये कल भी आपको समझाया था ये, द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन इतना, द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड, कहता बैंक, कहता लोन आया जी 1 नवंबर पे, इंटरेस्ट फॉर 2 महीने, कहता हैज बीन एक्र्ड, कहता जी ये हमने पे नहीं किया, और कहां शामिल है ये बोलो, मैंने बताया था ना अदर पेएबल में मसला है, अदर पेएबल में क्या है प्यारे दोस्तों, मसला है। अभी सिर्फ इतना समझे कि मसला है, व्हाट इज द मसला आपको इंशाल्लाह बताएंगे बाद में। अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ कितना प्यारे दोस्तों, और आपको मैंने बताया था ना ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में मसला है, ये लिखा हुआ मसला। अब क्या है मसला, नोयत बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, डन। अब मोटा मोटा आपको ये पता चला, आपको ये पता चला गेन और लॉस भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एडजस्टमेंट में आना है, उसके अलावा रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है, सरप्लस है, वो इधर नहीं आएगा ना, अच्छा लॉस होता तो आता। अब प्यारे दोस्तों आपको पता चला एसेट डिस्पोज भी हो रहा, लक्ष्मी भी 2 दफा आनी है, 2 एसेट डिस्पोज हो रहे हैं ना, और भाई बात समझे हैं, फॉर्मेट बनाएं बच्चों। अब आपको पता चल गया ना फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आनी है, ऐसे स्किम कर लिया करोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यूज टू आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे ना, फॉर्मेट बन गया होगा, फॉर्मेट बन गया, नखटुओ जी बन गया फॉर्मेट। बना लेते हैं, कोई लोग बना लेते हैं, मसला नहीं है, लेकिन कंपल्शन इन उसमें कंपनी के केस में है, कंपल्शन किस में है कि बनाना ही बनाना है, रिटेन अर्निंग शेयर कैप, उसमें तो खैर शेयर कैपिटल इंडिविजुअल में तो होता ही नहीं है, रिटेन अर्निंग का लोग अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा आज मेरा ख्याल लोन, हाँ लोन है, बच्चों बन गया फॉर्मेट, बच्चों बन गया फॉर्मेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा पिछला साल के हैं बच्चों, किस किस का फॉर्मेट बन गया हाथ खड़ा करें, मतलब मेजर लोगों का बन ही गया ना फिर तो,
जी मोहतरम, चले जी क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई। जी प्यारे भाई क्वेश्चन स्टार्ट करें। भाई मेरी बात सुने, कल तरीका बताया था, सबसे पहले टैगिंग कर ली हमने, 3 हिस्सों में तोड़ लिया। यार कल वाली बातें याद हैं? फिर क्या करना है? ना 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 ना, ऐसे नहीं करना प्यारे दोस्तों। स्किम कर लिया, 3 हिस्सों में तोड़ लिया, जिन हिस्सों में तोड़ा उनको लिखना भी तो है ना, और लिखना भी तो है ना भाई, फिर अदर इंफॉर्मेशन पे आना। कल आप बातें याद नहीं है आपको कल वाली, और कट्टा याद है। इधर देखो, टैगिंग कर ली बच्चों आपने, टैगिंग कर ली बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों फिर आपने क्या करना है बच्चों? टैगिंग करने के बाद आपने टी अकाउंट्स, उनमें चीजें भी तो लेके जानी है ना, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना टी अकाउंट्स, और या टी अकाउंट्स में चीजें जानी है, सीधा कैश फ्लो, फिर एंड पे आके बैलेंस, और डन है प्यारे भाई जी। आओ जी, आप मुझे बताएं सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, बोलो सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? ऑनर्स कैपिटल जी, वर्किंग नंबर 2 कैपिटल, बताएं जी ओपनिंग। ओपनिंग कितना? 107, क्लोजिंग 12119। भाई इधर न्यू कैपिटल आ सकते हैं कैश में, यहां बच्चों नेट प्रॉफिट आएगा, और सॉरी सॉरी वो रिटेन अर्निंग, ओके ओके। अच्छा इसमें तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो उन्हें ड्राइंग भी उधर ही आएंगी ना, वो रिटेन अर्निंग अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। मेरा तो ख्याल है इधर कैश ही आएगा, देख लेना आप, कैपिटल क्रेडिट और कैश डेबिट यही आएगा, बहरहाल देख लेंगे बाद में। आगे बताओ बच्चों, रिटेन्ड बताएं बच्चों, 66 और क्लोजिंग 652। बच्चों इधर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, और यही है ना भाई जी, जिसे आप कहते हैं पैट, क्या कहते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इधर क्या आएगा जी? डिविडेंड नहीं, आज ड्राइंग्स हैं, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, ड्राइंग उसने खुद बता दिया बच्चों। डन है प्यारे भाई। अच्छा इसमें ना सरप्लस भी आ सकता है, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, लेकिन अभी वेट कर लें, अभी वेट कर लें। इसी के साथ एक मशवरा दे रहा हूं, आपने सरप्लस का काउंट भी बनाना है। किसका? डेबिट। और इस क्वेश्चन में तो खैर सरप्लस शायद इस्तेमाल ना हो, वो तो बिल्डिंग की वजह से आ रहा है। जी बताएं जी, सरप्लस का ओपनिंग बताओ। 19, क्लोजिंग। अच्छा भाई इधर देखो, जरा इधर देखो, सरप्लस क्या हो रहा है? बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा है? वो रिवैल्यूएशन सरप्लस जी, बहरहाल देख लेंगे, इस साइड पे वजन आना है। आपने कोशिश करके ना रिटेन अर्निंग के साथ ही सरप्लस का अकाउंट बनाया करना है। डन है? और डन है प्यारे भाई? भाई साथ साथ एक्टिव हो ना, लिख रहे हो ना जी। नेक्स्ट बताएं, 5वीं वर्किंग कौन सी प्यारे भाई? लोन जी। बच्चों बताएं जी कितना? ओपनिंग 0। अच्छा ओपनिंग 0 इसलिए है क्योंकि हमारे वाले साल में लोन आ रहा है ना, उसने बताया हुआ है। कितना जी? क्लोजिंग कितना है भाई? हमारे साल में 6000 का लोन आया, ठीक है। वाई आर यू लेट्स? अच्छा तो पूरा जी, अच्छा जी, लो मेरे प्यारे भाई जी, सलीम भाई छा छू गए हैं यार जी। वर्किंग नंबर 6 बताएं। ट्रेड एंड, अच्छा बच्चा मेरी बात सुनना, ट्रेड एंड अदर पेबल को ना अभी हम थोड़ा निशान स्टार लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा मसला है। क्या है? अदर इंफॉर्मेशन में बताया, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इंशाल्लाह जी थोड़ी देर में। आगे बताएं बच्चों। क्या? ओहो वेरी गुड, इनकम टैक्स बताएं। 99, ओपनिंग में कितना? 99, और क्लोजिंग में है 1300। अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, इधर देखें, लाइबिलिटी क्यों बढ़ेगी? एक्सपेंस की वजह से ना, टैक्स एक्सपेंस ये दिया हुआ उन्होंने, बताएं जी। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक कर लो कितना है भाई, मैं खुद देखो 13। इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा? कैश। अभी भी चाहे तो लिख सकते हैं 1 नंबर या 1.5 मार्क्स अभी फौरन आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा तब करेंगे जब मजबूरी हो, अभी तो नहीं ऐसा करेंगे ना, तरतीब से चलेंगे। ये गिवन था, क्या था बच्चों? वो गिवन है ना जी। आगे बताएं बच्चों। क्या? हाँ, अच्छा आपने ना बैंक ओवरड्राफ्ट को नीचे लिखना है, कैश भी आ रहा है, पहले एसेट फिर लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट थोड़ा नीचे करके लिखें जी। कितना? नेगेटिव है,
और इस साल आंडा। और ठीक है, और भाई ठीक है, चलें आगे बोलो, आगे बोलें। हाँ जी, पीपीई, क्या पीपीई? प्यारे दोस्तों बताओ जी कितना? 11 क्लोथिंग 19। ओ यार जी, वो सही तो है, ये रेज ना करूं। 19, ओ चलो 19। बच्चों इधर क्या आएगी? डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट आप बुक वैल्यू पे बनाते हैं, याद है ना? और हाँ, और बच्चों अभी हमने अदर इन्फो में पढ़ा सरप्लस भी आ रहा है। सरप्लस डेबिट, ओए होए होए, बिल्डिंग डेबिट, तो सरप्लस के अकाउंट में भी लिख देना चाहिए फिर हमें, है ना? है ना? डन। आप जाके अदर इन्फो में बेशक देख लें। अच्छा बच्चों बताओ कि कितना आ रहा है जी? अच्छा कितना आ रहा है बाद में देखेंगे, छोड़ें। अच्छा आगे बताएं बच्चों। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगी ना जी, बताएं जी। 6 4 क्लोजिंग 7645। बच्चों इधर देखो, मुझे तो एडिशन लग रही है, आपको क्या लग रहा है? और इसमें कोई डिस्पोजल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्पोजल भी नहीं है प्यारे भाई। एडिशन क्या गुड गुड हो गया। नेक्स्ट बताओ भाई। इन्वेंटरीज में कहां जाके लिखते हैं बच्चों? अच्छा बताओ, बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। कैश फंड भी से अच्छी बात भाई, बताना अमाउंट। चेंज बताया ना आपने, ये देखो इसका चेंज लेना है, वर्किंग कैपिटल चेंज। मैंने 2 दफा लिख दिया, खैर वर्किंग चेंज इस तरह लिख दें, वर्किंग कैपिटल चेंज कितना? 1। आगे आगे भाई। अच्छा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में मसला है, स्टार लगा लो अपने पास, मैं भी इधर लगा लेता हूं, क्रेडिटर में भी मसला। आगे ये कहां लिखना है? कितना भाई? क्या कैश एंड बैंक लिखा हुआ है? हाँ ओके बच्चों, आगे बस। अब 1 मिनट सुनना इधर जरा यार, इस साल बताना 3996 है और इधर प्यारे भाई 23 नेगेटिव है ना? डिफरेंस कोई बताएगा? 23 नेगेटिव वाला कन्वर्ट हो गया 3996 में। लो ये लेवल है वैसे आपका। और भाई पहले 23 को 0 पे लेके जाओ, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। छोड़े यार, छोड़े छोड़े, दफा करें, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो और छोड़ो छोड़। ये A प्लस बी, ये प्यारे दोस्तों पिछले साल कितना था? नेगेटिव 23। ये सारी चीजें इसमें, ये तो कितना आया क्लोजिंग? 399। बच्चों अल्लाह के बंदो, इधर इधर कोई ज्यादा अमाउंट थी तो 23 नेगेटिव का किया तो ये आया ना। क्या कर रहे हो आप लोग जी? छोड़े इस बात को, इग्नोर करें अभी फिलहाल, आके समझाते हैं आपको जी। टाइम हो गया, गुड हो गया। आओ प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, बात सुनो जरा गौर से भाई, इधर देखना जरा गौर से, बात सुनना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इधर कोई ज्यादा अमाउंट आएगी तो 23 माइनस हुआ तो ये आया ना। इसका मतलब है हमारे वाली A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को एडलेस करेंगे तो ये इससे ज्यादा होगा। ये ज्यादा वाली अमाउंट है तो 23 माइनस किया तो ये आया ना। ठीक है, ओ ठीक है। अच्छा प्यारे भैया मेरी बात गौर से सुनना जरा, बच्चा प्लीज गौर से सुनना। अब इधर देखना यार, इधर देखना। अब ना इधर देखना, कुछ चीजें मैं इधर से लिख लेता हूं बच्चों। इंटरेस्ट नहीं सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 का, ये कहां लिख देता हूं, ये मुफ्त के नंबर है यार। नहीं यार, टी अकाउंट में भी अल्लाह के बंदो, और एक और जगह यार, ये एडजस्टमेंट में भी आएगा, टी अकाउंट में भी। भाई नहीं समझ रहे यार, याद हो जाना चाहिए अब तो।
जी। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस प्यारे भाई? इसने प्रॉफिट को क्या किया होगा? तो इधर तो अक्रूवल के मुताबिक बढ़ाएं, लेकिन इसका पेड माइनस करें। चले इंटरेस्ट एक्सपेंस का ना टी काउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन एक मसला है। क्या है? उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है हमारे पास। उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है हमारे पास। उसका हाँ ओपनिंग नहीं होगा। गुड, क्योंकि लोन ही हमारे साल में आया है। क्लोजिंग तो होना चाहिए ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बताऊं, इधर देखो, ये वाली लाइन पढ़ें। अच्छा एक बात से एग्री करते हैं, सुन लें। बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड एंड अदर पेबल आते हैं और वो ठीक लिखा उन्होंने, लेकिन असल में हमारा फॉर्मेट कैश फ्लो का कुछ ऐसा है कि हमने इंटरेस्ट का बनाना है टी अकाउंट। क्या बनाना है? वो कैश पेड वाली अमाउंट निकालने के लिए। तो अब आप इधर पढ़ें जरा, थोड़ा सा शायद आपको समझ आए। ये पढ़ लें, कहता इंटरेस्ट फॉर 2 महीने हैज बीन एक्रेड, और कहां शामिल है? यानी उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और पेबल भी इसका रिकॉर्ड किया, और कहां? अदर पेबल, ट्रेड एंड अदर पेबल में रिकॉर्ड किया। कहां किया? क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रेड एंड अदर पेबल का जो क्लोजिंग है उसे 200 से कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं समझाता हूं क्या करना। इधर देखो, इंटरेस्ट पेबल का पहले काउंट तो बनाओ ना यार। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इंटरेस्ट पेबल का काउंट बनाओ, उधर भी क्लोजिंग में 200 लिखो, फिर क्रेडिटर का जब नेट करने लगो उधर भी 200 लिखो। ये तो मुनासिब नहीं है ना, किसी एक जगह पे लिखना है ना यार। इधर देखो, ये क्या है? इंटरेस्ट, बोलो इंटरेस्ट पेबल लिख दो। ओपनिंग तो मेरा ख्याल है नहीं है। वजह भाई, हमने तो लोन ही हमारे वाले साल के 2 महीने थे ना, 1 नवंबर पे लिया चांद जी। ये आएगा, इधर आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा प्यारे भाई? कैश पेड। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों आपको? क्या मेरी बात समझ आती है प्यारे भाई आपको? भाई बात समझ आई है? अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैंने अब पेबल लिखना है, इसका क्या लिखना है बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? गिवन था। कितना गिवन है बच्चों? गिवन। डन प्यारे भाई। अच्छा, इसका क्लोजिंग भी 100 ही होगा। क्यों? आपने जब लफ्ज लिखा हो ना कि जी हैज बीन एक्रेड, हैज बीन एक्रेड का मतलब है एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया, पेबल भी रिकॉर्ड किया। हैज नॉट बीन एक्रेड का मतलब है ना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ना ही मेरे चांद इसका पेबल रिकॉर्ड किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इधर आए प्यारे भाई, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। इसका पेबल ना आपको यहां लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पेबल शामिल इंक्लूडेड कहां है? जरा ऊपर आए, इधर आए, ये भाई इधर देखो। अब इधर आओ, इधर, हाँ जी इधर आओ। इधर ना, इधर क्लोजिंग आ रहा है। ये क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? हमारे साल का क्लोजिंग। ये इधर 100 इंक्लूडेड है, इधर से निकाल के इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट में लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद आपको? अगर आप इधर से नहीं निकालेंगे ना, तो आप 2 दफा इंपैक्ट ले लेंगे इस चेंज का। इधर देखें जरा, इस चेंज का इंपैक्ट कितना है जरा बताना। इसका इंपैक्ट कितना है जो आपने वर्किंग कैपिटल में लेके जाना है? जी बताइएगा। डिक्रीज हो रहा है ना, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है बच्चों, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव से लिखेंगे ना बच्चों, ऐसे ही है। चेंज बताना जरा कितना? 1616। अच्छा प्यारे दोस्तों, आपने 1616 का चेंज तो ले लिया लायबिलिटीज का, लेकिन इसमें से आपने 100 का क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल में भी लिखा। आपने इसको 2 दफा लिख दिया है। कितनी दफा लिखा बच्चों? जब आपने 100 इंटरेस्ट पेबल इधर लिखा है, क्योंकि वो शामिल किधर है? अदर पेबल में। उधर से निकालना है और इधर लिखना है। मेरी बात समझे हैं? वरना क्या होगा? इधर देखें, वरना क्या होगा? आपने 2 दफा चेंज लिया। कितनी दफा? एक तो ये 100 इधर लिखा, दूसरा उधर भी आपने लिखा रहने दिया। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अब आप इधर आओगे, आप इधर क्या करोगे? इधर से -100 करोगे, और ये कितना बना? 3 2। अब ये सही हुआ। डन। अब ये सही हुआ। अब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? ये क्या मेरी बात समझे? एक छोटी सी बात और सुनो। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता, अगर एक्रेड इंटरेस्ट पेबल अलग से आ रहा होता, फिर हम ऐसा बोलो शाबाश, फिर हम ऐसा ना करते। क्या मेरी बात समझ आई है? इंटरेस्ट पेबल का अपना अकाउंट है। क्या है प्यारे भाई? जब उसको अपने अकाउंट में लिखना है, कल आपको मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ना तो टैक्स पेबल आएगा और ना ही प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट पेबल।
इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं है कैश फ्लो के अंदर। तो अगर ये किसी जगह पे शामिल ऑलरेडी कर दिए गए हैं तो वहां से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वहां से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? अच्छा, नहीं निकालेंगे तो डुप्लीकेशन है। एक दफा आप इधर 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 चेंज ले रहे हैं इसका, और एक दफा इधर आपने इसका क्लोजिंग लिखा, डुप्लीकेशन है। क्या है प्यारे भाई? अब मुझे बताओ सही वाले, अब मुझे बताओ सही वाले क्रेडिटर्स कितने के हैं, बताएं जी। अब चेंज कितने का आया? 1516, ये डन बच्चों, और डन है, डन। ये भी एडजस्टमेंट पहली दफा आई ना, ये बार बार आनी है, ये पास पेपर में बहुत दफा एडजस्टमेंट्स आई है जी। कितना? 17, दोबारा देख लें जी। 4953 माइनस 32 बोलो 37, डन। इसका चेंज कितना आया बच्चों? अगर आपने इसकी वर्किंग करनी है तो इधर देखो, वर्किंग नंबर 10, इधर हेडिंग दो बच्चों, ट्रेड एंड बोलो, ट्रेड एंड अदर बोलो, शाबाश, पेएबल। इधर देखो बच्चों, पिछले वाला साल क्या है? 2014 है ना। अपने वाला साल क्या है बच्चों? ये गिवन अमाउंट बताओ बच्चों कितनी है, गिवन अमाउंट देख के बता देना। 49, इधर कितना है जी? 3। इसमें एडजस्टमेंट करो, क्या लेस करो इसमें से इंटरेस्ट, इसका अपना अकाउंट बनना है ना जी। ओपनिंग में तो 0 है, कितना लेस करोगे? ये तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इधर 4953 आ जाएगा। अब इधर कितना आएगा? 3237। अब इन दोनों का चेंज ले लो और कहां जाकर लिख दो? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अब आ गई समझ बच्चों? और आप समझ आ गई है? वो ठीक है बच्चों, बोलो ना ओए बच्चों, ठीक है? नहीं जरूरी नहीं है, ड्रैग करो, ड्रैग कर लो। अच्छा, बेहतर है वर्किंग करना, जरा आसान हो जाता है, बस ये है। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ। अब इसमें ये होगा कि एग्जामिनर को समझा दोगे ना कि यार मैंने इस तरह डिफरेंस लिया इसका जी। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, और प्यारे दोस्तों इधर वर्किंग का रेफरेंस दो, वर्किंग नंबर 10। डन हो गया भाई, और डन हो गया, और डन हो गया भाई, और ठीक है। चलें, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर भी लिख लिया बच्चों, और ठीक है जी। और टैक्स को कहां लिखना है बच्चों? टैक्स को 1376 उसके टी अकाउंट के अंदर जी। टैक्स 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 ये हमने पहले लिखा हुआ है। डन है भाई, डन है, और डन है। चलें, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लो। डेप्रीसिएशन बताओ बच्चों, 3 0 काट दो सारों के साथ, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, चलो 3 0 काट दो बच्चों जी। प्यारे भाई डेप्रीसिएशन बताएं बच्चों, कहां कहां लिखूंगा? एक तो एडजस्टमेंट्स में लिखूंगा, एक कहां लिखूंगा बच्चों? एक एडजस्टमेंट में कितना लिखना है? 580। अच्छा एक मिनट जरा, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने बनी बनाई खीर दी है, ये भी लिख लेना, 0.5 नंबर मिल जाएंगे। बताना कितने? 76 जी। यार आप लोग ना बोलना है तो फिर ऊंची बोला करो, इस तरह ना फिर वो यूं यूं ना किया करो, फिर समझ ही नहीं आती। 765, हाँ मसला इसमें कोई है? क्या गलत लिखा मैंने? अच्छा पहले ये तो लिखने देना, फिर जिस पे आऊंगा फिर ये बता देना यार, फिर मुझे इस तरह लगे इस तरह इसमें गलती है। 52 ये ठीक है। अच्छा अब इसको और कहां लिखूंगा? इसका अपना टी अकाउंट भी बन रहा है बच्चों, पीपी का, बताएं जी, वर्किंग नंबर बताएं। 5280 लिख दिया बच्चों, इधर लिख दिया भाई। अगला बताएं बच्चों, अगली एडजस्टमेंट बताएं, अगली एडजस्टमेंट बताओ ना, अगली एडजस्टमेंट कहता है ये सारी मूवमेंट पहली ट्रांजैक्शन किसके लिए है? बोलो शाबाश, पीपी के लिए। किसके लिए भाई? अच्छा अब ना जनरल एंट्रीज की एक हेडिंग दे दो बच्चों, हेडिंग दे दो किसकी बच्चों? जर्नल। यार ये जो गेन और गेन लॉस है ना, ये डिस्पोजल पे, इसकी ना जनरल एंट्रीज करना बेहतर होता है बच्चों। बोलो शाबाश, जर्नल। ये वर्किंग कौन सी होगी यार? 11। बच्चों बात सुनो, भाई इधर देखना गुड्डू, भाई इधर देखना,
आपको याद है जी डिस्पोजल वाले स्टेप्स? इधर देखो भाई, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 2481, 30 के बगैर, कितने की बेची बच्चों? यार ये तो गेन आ रहा है, ये तो गेन आ रहा है ना। पूरी एंट्री करो, पूरी एंट्री। मशीन, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू कितनी मेरे प्यारे भाई? 2481। बच्चों ये स्टेप नंबर 1 और 2 हो गए ना, बुक वैल्यू किताबों से निकली। प्यारे भाई बोलो कैश कितना आया? उसने दिया हुआ खुद, कल वाले क्वेश्चन में गेन दिया हुआ था उसने, है ना, तो कैश खुद निकाला था जी। कितना? 3। भाई प्यारे मेरे दोस्त, इधर क्या आ गया? गेन। क्या आया? कितना? ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, ओके चांद। चलो लिखो शाबाश, कहां कहां लिखना आपने बताना है मुझे, आपने बताना है प्यारे भाई। नहीं मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो, एक मिनट, गलत ना करो। स्टेप नंबर 1 और 2 से शुरू करो, फिर 3 लिखो, फिर 4। क्यों अपनी तरतीब इस्तेमाल कर रहे हो? स्टेप्स वाइज जी। यार अल्लाह के बंदो, इसका काउंट नहीं बन रहा, वो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा यार, कैश जी। इसका काउंट नहीं बन रहा जी। 2481 अकाउंट नंबर कौन सा? वर्किंग नंबर डिस्पोजल। ये क्या बेचा? मशीन 2481। आगे बोलो भाई, आगे आगे किसने कहा गेन? यार भाई स्टेप वाइज क्यों नहीं चल रहे आप लोग? क्या तकलीफ है आपको? ये स्टेप नंबर 3 नहीं पहले आएगा? 3440 कहां आएगा बच्चों? सेल प्रोसीड्स किसकी बच्चों? मशीन की। मशीन है ना, 3440। अब फुटो स्टेप नंबर 4, गेन वाला। कितने का गेन है? 95। गेन गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन, ये किस पे है बच्चों? मशीन पर। कितना मेरे प्यारे भाई? भाई देखो ना, इसने प्रॉफिट बढ़ाया होगा। हम प्रॉफिट नहीं, हम प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहे, हम कैश पे काम कर रहे हो। कैश लिख लिया मैंने उसका, इसको लेस कर दो, डन। भाई बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है, नहीं नहीं समझ आई? ये कल वाली बातें हैं यार, मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ाना। आज मैंने उसी के दो क्वेश्चंस करवाने हैं सिर्फ। आज पता मैंने नया क्या पढ़ाना है? एक एडजस्टमेंट कि अदर रिसीवेबल और अदर पेएबल में मसला है, बस बाकी सारा पुराना काम है, प्रैक्टिस है कैश फ्लोज की जी। इधर देखो प्यारे भाई, आगे आओ प्यारे भाई, आगे आओ, इधर आए। अब बताएं जी मूवमेंट में और क्या आ रहा है? फैक्ट्री बिल्डिंग रीवैल्यू हो गई है 5963 से कितना? सर एलिमिनेशन वाला पहला स्टेप। ओए अल्लाह के बंदो, बैलेंस शीट बन गई है, नोट शोट सब कुछ बन गया है। ये बच्चों के जहनों में ना सवाल आते हैं, सर एलिमिनेशन नहीं करनी। भाई उसने बैलेंस शीट बना के दी, सब कुछ कसम से किया हुआ है यार उसने। अब बैलेंस शीट सही बनी, आपने सिर्फ कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। किस में? तो सर फिर टी अकाउंट क्यों बना रहे हैं जब बैलेंस शीट बन गई? उस टी अकाउंट की मदद से ही तो कैश निकालना है बच्चों। वो सही है जी। सरप्लस कितने का नजर आ रहा है बच्चों आपको? कितना कितना डिफरेंस है? 20। एंट्री बताओ बच्चों इसकी। हाँ जी, ये एडजस्ट भाई इधर ये एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं है ना, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 1 है। भाई बताना, ये फैक्ट्री बिल्डिंग कितने से? 20। और बच्चों, और रीवैल्यूएशन कितना भाई? चले अब किसकी? दोनों के अकाउंट्स बन रहे हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी ये डायरेक्ट नहीं आना। ये कौन सा कैश है प्यारे भाई जी? बताइए नहीं किधर किधर आना है? बिल्डिंग को भी बढ़ा दें, सरप्लस को भी बढ़ा दें। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो फिर आप कैश गलत निकालेंगे बिल्डिंग वाला। ऐसे ही है ना? चलो प्यारे भाई, अच्छा जी, अच्छा बच्चों हम तो एक ही अकाउंट बना रहे हैं मेरा ख्याल है। सरप्लस हम तो पीपी का एक ही अकाउंट बना रहे हैं ना। 2320 सरप्लस बिल्डिंग पीपी डेबिट और सरप्लस 2। बच्चों गुड हो गया। अभी आपने नहीं सोचना ये क्या हो रहा है, ये सरप्लस ज्यादा कम, इग्नोर करें। आगे बच्चों बताओ, आगे बताओ शाबाश। अगली एडजस्टमेंट बताओ चांद। मैं आपकी सहूलत के लिए ना ये एडजस्टमेंट का रेफरेंस लिखता जाता हूं। आगे बोलो प्यारे भाई,
अब दोबारा डिस्पोजल आ गया ना जी। कहता एन ऑफिस बिल्डिंग, कहता जो प्रीवियसली जिस पर रिवैल्यूएशन थी, ये मैं आपको एक बात बताऊं क्यों बताया उसने प्रीवियसली रिवैल्यूएशन, उसका जितना सरप्लस पड़ा होगा वो रिटेन अर्निंग में लेके जाना है। वो कहां से पता चलेगा, डाटा नहीं दिया, वो काउंट जब बैलेंस करेंगे ना तब समझ आएगी जी। कहता कितने की बिकी बच्चों बोलो, जो उसकी बुक वैल्यू है। व्हाट इज द बुक वैल्यू, 2599 जी। एडजस्टमेंट नंबर बताएं दी। बिल्डिंग बुक वैल्यू बच्चों स्टेप 1 एंड 2 कितना प्यारे भाई, 25 ओके 25 बोलो। अच्छा जी 2599 प्यारे भाई। लक्ष्मी कितनी आई, वो कहता जितनी बुक वैल्यू है उतने ही पैसे आए, नो गेन नो डन डन भाई। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है ना, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं जाना। वो ठीक है। ये बताओ बच्चों, अब ये बताओ बिल्डिंग जी, बताएं शाबाश। आप बिल्डिंग का और मशीन का, फैक्ट्री बिल्डिंग का अलग काउंट नहीं, एक ही बना रहे हैं पीपी का, चूंकि बैलेंस शीट में एक है। बताएं नहीं, डिस्पोजल अकाउंट में ले जाऊं ना, डिस्पोजल किस चीज का, बिल्डिंग लिख दें काफी है। हाउ मच बच्चों, 2599 डन है प्यारे भाई। और अब डायरेक्ट कैश आएगा ना, ये किस एक्टिविटी में, सेल प्रोसीड ऑफ बिल्डिंग जी। कितना बच्चों, बच्चों देखो माशाल्लाह आपके नंबर आ ही जा रहे हैं ना ऐसे। डन जी। अब नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई जी जी जी। चलें भाई, बस बस बस, शाबाश शाबाश, बस करें। जी क्या जी, वो खुद ही अपडेट्स आती हैं बेटा। अच्छा इधर देखें, इधर भाई इधर देखें, ओए होए है की हो गया जी, वो खुद ही अपडेट्स आती हैं ना। अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो। अच्छा भाईजान इधर देखें, इधर तक हो गया था काम भाई, इधर तक गुड गुड हो गया ना। अच्छा जी, ओए यार की हो गया, एक मिनट जी, कंट्रोल एम, हाँ चलो भाई अब अगली ट्रांजेक्शन पे आए जरा। कहता जी द ऑनर ऑफ क्यू ई क्वालिटी एंटरप्राइज, कहता जी विड्रीव रुपीज, अच्छा ये 30 काट देना, ये रुपीज इन 1000 में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता पर मंथ कितना प्यारे दोस्तों, द अमाउंट वर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब रिटेन अर्निंग्स, किसका, इसका मतलब क्या है भाई, बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ जी। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, अब क्या एंट्री करें बताएं जरा, अब क्या एंट्री करें, ड्राइंग्स डेबिट। अच्छा ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 2 भाई। इधर देखो जरा, ड्राइंग्स डेबिट, और ये ड्राइंग्स को एक कैपिटल में नहीं लेके जाना बल्कि डेबिट और लक्ष्मी। अच्छा कितने से जरा बताएं, मल्टीप्लाई पर मंथ। आंखें ऐसे खोल के देखें, ऐसे आंखें खोलें, ऐसे ऐसे आंखें खोल के देखें बच्चों जी। कितना आया बच्चों, अच्छा जी। चलो भाई रिटेन अर्निंग को क्या कर दो बच्चों, डेबिट और लक्ष्मी को डन है। अच्छा जी बच्चों इधर आओ, हाँ जी जरा बताएं रिटेन अर्निंग किधर आ रही है, ये कितना बच्चों, 3600। एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, सिंपल जी। अच्छा जी अच्छा फिर एंड उधर जाके बैठना होता है तो फिर जल्दी भी तो आए ना, अब वो सारों को उठा के जाना उधर ही एंड पे, फिर जल्दी आया करें फिर सारे वो जी। इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए। अब प्यारे दोस्तों ये ड्राइंग कहाँ जानी है, जल्दी बोलो। गुड हो गया बच्चों,
भाई ड्राइंग चांद इधर देख, ड्राइंग डेबिट और लक्ष्मी क्रेडिट, ऑनर घर ले गया ना, ये पर्सनल यूज में ले आया ना जी। अच्छा बच्चों, अच्छा ये तीसरी को इग्नोर करना है ना, ये तो इग्नोर है ना, इसका तो आपको नोट भी लिखवाया हुआ है बच्चों। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर अलाउंस एंड बैड डेट को आपने इग्नोर करना है, वो ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया, वो नेट अमाउंट पे आ रहे हैं, गुड गुड हो गया ना। अच्छा ये पढ़ें। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये वाली एडजस्टमेंट आपने कर तो ली है। द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल। अच्छा, द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 2015। उसने अमाउंट नहीं हमें बताई, सॉरी उसने रेट नहीं बताया कि इंटरेस्ट का रेट इतना, नहीं बताया बच्चों जी। क्या था, इंटरेस्ट फॉर द 2 मंथ हैज बीन एक्रेड। एक्रेड का मतलब है लायबिलिटी, हैज बीन एक्रेड, एक्रेड का मतलब रिकॉर्ड हो चुका, एक्सपेंस भी हैज बीन हो चुका, एक्रेड का मतलब लायबिलिटी भी रिकॉर्ड हो चुकी और एक्सपेंस भी। और ये कहां शामिल है बच्चों? अच्छा बैलेंस शीट की हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बैलेंस शीट की हद तक ये बात क्या है प्यारे भाई, 100% ठीक है। क्या है बच्चों? लेकिन आप बना रहे हैं कैश फ्लो, क्या बना रहे हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल के अंदर प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल के अंदर प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल के अंदर आप जब ना ट्रेड पेएबल को नेट करेंगे तो उसके अंदर 100 का क्या शामिल है? एक वो वाला पेएबल शामिल है जिसका आपने क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? अगर इसका सेपरेट अकाउंट बनाकर इसका कैश ना निकालना होता फिर हम कुछ नहीं करते बच्चों, फिर ठीक था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। डन हो गया? इसकी एडजस्टमेंट हमने कैसे की ये, और भाई समझ आ गई है? सर ओपनिंग में कुछ नहीं लिखा, ओपनिंग में क्या लिखूं बच्चों? इंटरेस्ट पेएबल तो ओपनिंग में था ही नहीं, लोन ही बच्चों 1 नवंबर 2015 हमारे वाले साल में आया और डन है। और वो एक्रेड एक्सपेंस कितना है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 100 उसने लिख के दिया प्यारे भाई, और डन है ना। और डन हम खुद निकाल ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है परसेंटेज कितनी है। और भाई बात समझे हैं, इसी को लायबिलिटी मानो, इसी को एक्सपेंस मानो। डन। आखिरी पॉइंट भाई, आखिरी पॉइंट भाई, अदर इनकम के अंदर इंक्लूड है। अब प्लीज मेरी बात सुनना बच्चों, जरा गौर से सुनना। ये जो रिसीट होती है बच्चों, रेंटल इनकम वाली, डिविडेंड इनकम वाली, इंटरेस्ट वाली, ये कहां जानी होती है? फाइनेंसिंग में। मैंने तो नहीं लिखवाया, मैंने फाइनेंसिंग में लिखवाया कभी? मैंने कहां लिखवाया है? इन्वेस्टिंग में। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती है बच्चों, मेरी बात नहीं समझे बच्चों? अच्छा लेकिन ना प्यारे भाई, इसका अक्रूवल कहां पे शामिल है बोलो? वो प्रॉफिट को इसने इनकम को प्रॉफिट ने बढ़ाया होगा ना, इस इनकम ने प्रॉफिट को, बोलो शाबाश। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखो जरा प्लीज, इधर सुनो, बात सुनो भाई, इधर सुनो। इधर से इन्वेस्टमेंट इनकम अक्रूवल के मुताबिक, ये आपने याद है ना, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, और सॉरी लेस करनी पड़ेगी ना, इसने प्रॉफिट को बढ़ाया। और इसकी रसीद को कहां लिखना पड़ेगा? ये ना आपस में लिंक कर लें भाई, आपस में लिंक कर लें इसको, आपस में लिंक कर लो ना इसको, जरा 1 मिनट देना, आपको याद नहीं रहेगा, लिंक कर लो इसको प्यारे दोस्तों। ये ये डन है बच्चों। ये इधर अक्रूवल के मुताबिक लेस होगा, और इधर क्या होगा प्यारे भाई, इसकी रसीद आप ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक मसला है, क्या है प्यारे भाई? मसला, रसीद उसने खुद आपको बताई नहीं है, रसीद उसने आपको खुद बताई नहीं है, कैसे निकालेंगे? सोचें, इस एडजस्टमेंट को पढ़ें और सोच के जवाब बताएं। आपके पास 1 मिनट है बच्चों, आपके पास 1 मिनट है। इनकम उसने आपको बताई है, लेकिन बच्चों इनकम तो ठीक है, हम उधर लिख देंगे एडजस्टमेंट्स में, लेकिन आपको इसकी रसीद भी तो चाहिए ना। सोचो। शायद हमें ना इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह का काम करना पड़ेगा, शायद अदर रिसीवेबल में मसला है। सोचो, खुद करो जरा कैलकुलेशन, जिस तरह इंटरेस्ट, जिस तरह अदर पेएबल में से वो निकाला था ओपनिंग क्लोजिंग, इस तरह करो, अदर रिसीवेबल में से कुछ करो, इस तरह करो, शाबाश जी, करो खुद करो ना, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, इस तरह इधर देखो यार, इधर देखो भाई, इधर देखो गुड्डू, बात सुनो, ये इसके साथ ही ना ये वर्किंग नंबर फिर 12 बनेगी, 12 ना, ट्रेड एंड अदर, बिल्कुल इसी तरह इधर आएगा 14, इधर क्या आएगा बच्चों? 15। गिवन लिखो अपने हाथ से, देखो हाथ काम तो नहीं रहे, लिखो देखो कुछ होता तो नहीं है, लिखो खुद लिखो मेरा चांद, लिखो शाबाश।
जी जी, जो कर ले फिर हाथ खड़ा करे, फिर वो देखें तो सही यार क्या माशाल्लाह किसका लेवल ना करे यार। भाई हो गया जी। चलें, जो गिवन है वो तो सब बच्चे लिख सकते हैं ना। और भाई गिवन तो हर बच्चा लिख सकता है ना। गिवन में तो मसला किधर है गिवन, ये रहा ना 38652273, ये तो लिख सकते हो ना। और यार जैसे पेएबल का लिखा था ये लिख सकते हो बच्चों 3865, और इस साल का कितना है। असल में ना देखो बात सुनो, असल में ना इसका ना हमें इसकी रसीद हमें अलग से इन्वेस्टिंग में मुबीन लिखनी पड़ेगी, इसलिए इसका गुड शाबाश, इसलिए इसका अगर मैं चेंज लिख दूंगा ना तो जवाब में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आएगा। चेंज लिख दूंगा जवाब सही है, लेकिन प्यारे दोस्तों फॉर्मेट का मसला, प्रेजेंटेशन का मसला आएगा। किसका मसला आएगा बच्चों, प्रेजेंटेशन का मसला आएगा। किसका मसला आएगा, प्रेजेंटेशन इशू। क्या आएगा बच्चों बोलो, प्रेजेंटेशन का इशू आएगा। क्या आएगा प्यारे भाई, क्या करें क्या करें। क्या था, इन्वेस्टमेंट इनकम है 398। क्या प्यारे दोस्तों, इसको तो जाके पहले मैं ये चेपू ना 398, इसने प्रॉफिट बढ़ाया इधर, और इसकी रसीद इधर लिखनी है। रसीद अगर देता तो मैं ये काम ही ना करता बच्चों, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, टी काउंट ही ना बनाते बच्चों इसका। और भाई बात समझ रहे हैं भाई, इसका टी काउंट बना के ही इसकी रसीद निकालोगे ना। अच्छा लेकिन मसला ये है प्यारे भाई, इधर आए, इसका टी अकाउंट बनेगा वर्किंग 12.1 ना कर लें इधर ही साथ ही, है ना, वर्किंग 12.1 कर लें। अच्छा भाई अब मेरी बात सुनो, कोई बताएगा इसका ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, कोई बताएगा। एज एट 31 दिसंबर 2015 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर इंक्लूडेड है। क्या है बच्चों, अच्छा वैसे बैलेंस शीट की हद तक ठीक है, इंक्लूड होना भी चाहिए ना। और इसने कहां जाना है, क्या था, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल कितना जी 90 बोलो। अच्छा ओपनिंग में कितना इंक्लूडेड है, अच्छा सॉरी ये क्लोजिंग है, अच्छा ये क्लोजिंग है ना। अच्छा और ओपनिंग किधर है, ये ब्रैकेट में, कंपैरेटिव ब्रैकेट में होता है बच्चों, कंपैरेटिव ब्रैकेट में होता है बच्चों। इधर आएगा 80 और इधर कितना आएगा, हाँ अब आप निकाल सकते हो इसका रिसीवेबल। अच्छा इधर लिखो, अच्छा ये भी सुन लेना, इधर आएगा 80 और इधर कितना आएगा 96, डन। अच्छा और मुझे बताओ ये है इन्वेस्टमेंट बोलो रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल लिख लो ना बस। अच्छा बच्चों बताओ ये इनकम है, इनकम के केस में पैसे आते हैं या जाते हैं, कैश फ्लो में डेबिट होगा ना, पॉजिटिव डेबिट। और ये वाला अकाउंट जब पैसे मिल गए रिसीवेबल क्रेडिट करोगे ना जी, कैश रिसीट इधर आएगा और इन्वेस्टमेंट इनकम किधर आएगी बच्चों। और भाई बात समझ गए हो, एक्सपेंस का ऑपोजिट होता है ये। बताएं इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है 3, लो बच्चों ये बैलेंसिंग आ जाएगा। अभी नहीं करना, नंबर आ जाएगा एक आपका अभी, लेकिन तरतीब से चलेंगे। डन है ना, वो डन है। अच्छा चलो बताओ बच्चों ये अब कितना आएगा एडजस्टेड 37, इधर 21। अब बच्चों इसका चेंज ले लो। अगर आप ऐसे ना करते ना फिर मसला पता क्या आना था, मेरी बात सुनो भाई, सुनना मसला क्या आना था। अगर आप डायरेक्ट इसका चेंज लेते ना, फिर देखना, फिर इसका चेंज लेते आप, फिर इसका ओपनिंग क्लोजिंग लेते तो डुप्लीकेशन करते आप। क्या करते प्यारे बच्चों, डुप्लीकेशन। इससे अवॉइड करना है भाई, जारी सी बात है ये 2273 है, क्या है इसके अंदर 96 ये इंक्लूडेड है। इसको तो पहले इसको सेपरेट करो ना, फिर इसका फिर ये आएगा बैलेंसिंग। डन। चलो अब बच्चों इसका नेट ले लो, शाबाश। वर्किंग, एक मिनट, वर्किंग कौन सी, वर्किंग 12 है, वर्किंग 12, हाँ बताएं जी कितना आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कम हो रहा है ना, इसका मतलब है पैसे मिले हमें, इसका मतलब है पैसे, ये रिसीवेबल कम हो रहा, इसका मतलब है पैसे जल्दी जल्दी मिल रहे हैं आपको, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। बताएं इसका चेंज लेना एडजस्टेड का 116, डन। लो जी 1608, लो बच्चों पॉजिटिव, डन हो गया बच्चों। और बच्चों गुड हो गया। ये एडजस्टमेंट इतनी दफा पास पेपर में आ चुकी है कि आई के आपके एग्जामिनर को पसंद ही बहुत है, वो हर दफा ये चेप देता है ये वाली बात। डन है प्यारे भाई, और डन है, डन।
एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछूं, जवाब दें बच्चों। अगर ट्रेड रिसीवेबल सेपरेट लिखा होता और ये इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल सेपरेट लिखा होता, फिर करते कुछ? फिर ना माइनस करते, फिर माइनस, फिर आप चुप करके टी काउंट बनाते बस। किसका? ये पंगा कब करना है? जब ये बैलेंस शीट के अंदर किसी और लाइन आइटम के अंदर इंक्लूडेड है। ये पंगा तब होगा जब अदर पेएबल के अंदर कोई ऐसा पेएबल शामिल है जिसके लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, जिसकी एक्टिविटी कहीं और है। डन है ना भाई? भाई बात समझ आ गई है? चले शाबाश। अब क्या करें प्यारे भाई, बोलो अब क्या करें? अब सारी आपने अदर इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अब क्या करें? हाँ, अब आओ शाबाश टी अकाउंट्स पे, आओ शाबाश इधर। अब क्या करें प्यारे भाई? आओ जी, बताएं जी, न्यू कैपिटल बताएं। मेरा तो ख्याल है डेबिट क्रेडिट साइड पे वजन आ रहा है बच्चों, आपका भी यही ख्याल है बच्चों? बताएं कितनी अमाउंट है? 3516 बच्चों। ये कैपिटल आपका क्या हो रहा है? बोलो शाबाश। क्रेडिट और कैश आया ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितने से लिखोगे? बोलो 3516 पॉजिटिव से लिखोगे ना? और भाई बोलो तो सही, कैपिटल क्रेडिट कैश बोलो। और भाई बात समझे हो भाई? ठीक है जी, कितने से लिखोगे? बोलो न्यू कैपिटल, वर्किंग का रेफरेंस दे, वर्किंग नंबर 3516। गुड गुड हो गया बच्चों, और बच्चों गुड गुड हो गया, कोई मसला प्यारे भाई? डन, हेलो, ओ ठीक है। चले नेक्स्ट बताएं। अब एक मिनट रुक जाएं, रुकें। नेट प्रॉफिट बताएं, नेट प्रॉफिट कितना है? वो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है बच्चों। ये देखो, ये इधर आए ना, ये देखें इधर आए, ये आपके पास ना 6283 का प्रॉफिट आ रहा है। यही इधर लिखूंगा ना तो और की लिखना है? और क्या गलत गंदा काम करने लगा इधर मैंने? सर यही लिखना है प्यारे भाई जी। 62 देखेंगे, वजन आ रहा है बच्चों 1272 का वजन आ रहा है। किस साइड पर? किस साइड पर? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। चलो अभी होल्ड कर लो, अभी होल्ड कर लो, इस तरह सोच ले। वैसे आप खुद समझदार हैं, बताएं क्या होगा ये? वो आपको याद है वो रीवैल्यूएशन थी जिसपे वो बिल्डिंग डिस्पोज हो गई थी, तो वो सरप्लस डेबिट और रिटेन। अच्छा अब वेट कर लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इधर मैंने इसीलिए आपको ना एक हिंट दिया कि इन दोनों का अकाउंट आपने साथ साथ बनाना है ताकि ना भूल भी जाए तो याद रहे। देखो जरा वजन किधर आ रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा बच्चों, खुदा का खौफ करें बच्चों, डेबिट साइड पे आ रहा। कितने का है? 12, ये वही वजन नहीं है जो इधर आ रहा है, ये सेम डिफरेंस नहीं आ रहा बच्चों। ये क्या है भला? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स। ये बच्चों वो डिस्पोजल की वजह से है। वो जो डिस्पोजल नहीं होता वो बच्चों याद है भाई, जब एक एसेट जिस पे रिवैल्यूएशन है वो बच्चों आपने डिस्पोज कर दिया तो वो तो होना ही होना, जितना सरप्लस है वो भी किताबों से निकालना पड़ेगा आपको। नहीं समझे बच्चों? आके डन, साथ ही फोकस जी, और डन हो गया बच्चों। हाईलाइट कर लो इसको बच्चों, उम्मीद है इंशाल्लाह बात समझ जाएंगे। वो ठीक है ना? अब ये दोनों काउंट्स क्या हो गए प्यारे भाई? बैलेंस हो गए। क्या हो गए प्यारे भाई? बैलेंस हो गए। अच्छा मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, इधर देखो, सरप्लस वाले अकाउंट्स, सरप्लस वाला अकाउंट सपोर्टिंग अकाउंट है, इससे कैश नहीं आता डायरेक्टली, ये सपोर्टिंग है। क्या है? ये सपोर्टिंग है। आपने जो कैश वाली बातें लिखनी है ना, वो बिल्डिंग लिख दी ना आपने, बिल्डिंग सरप्लस पहले लिख दी है, ये नाम ही आता तो मसला नहीं था। रिटेन अर्निंग वाला अकाउंट सपोर्टिंग अकाउंट है, ड्राइंग्स आनी थी, डिविडेंड आना था, आ गया पहले ही, और समझ गए हो ये अकाउंट बैलेंस है, बस जान छूटी, खत्म। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आओ बच्चों। हाँ ये बताओ प्यारे दोस्तों, ओपनिंग है ही कुछ नहीं, आपको कैसे? अच्छा कल हमने एक बात की थी, कल वाला क्वेश्चन था जिसमें ओपनिंग या एडिशन में मसला बन गया था, तो हम ये हमने थोड़ा सा आपस में ना डिस्कशन की थी कि ओपनिंग होगा या फिर ये एडिशन होगी। तो क्या डिसाइड किया था? हमने कहा था ये तो बैलेंसेस पहले से चलते आ रहे हैं, ये तो बिजनेस पुराना है, पहले से चलता आ रहा है,
तो हमें फिर एडिशन नहीं, हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। और ठीक है, लेकिन फिर एक एडजस्टमेंट के अंदर लोन आया था, वो लोन था हमारे वाले साल में आया, उसको फिर हमने एडिशन में नहीं लिखा था। इधर भी वही बात, इधर भी हाँ जी, हाँ सॉरी, ओपनिंग में नहीं लिखा था, एडिशन में लिखा था, गलत उल्टा बोल गया हूं। इधर भी प्यारे दोस्तों ये बैलेंसेस पहले से चलते आ रहे हैं, एडिशन में लिखना बनता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक किया उसने पॉइंट नंबर क्या पॉइंट नंबर 4 में कि जी लोन हमारे वाले साल में आया 1 नवंबर पे आया। कब आया? तो भाई ये एडिशन है, लोन क्रेडिट और प्यारे दोस्तों कैश जी डेबिट, बैलेंसिंग डन हो गया बच्चों। इसे कहते हैं न्यू लोन रेज्ड, कैश डेबिट कहां जाके लिखूंगा बच्चों, कहां जाके लिखूंगा? लो प्यारे भाई, लोन रिसीट प्यारे भाई, वर्किंग नंबर कितना प्यारे दोस्तों? 6000 बच्चों। चेंजेस इन इक्विटी, IS 8 और कैश फ्लोज, इन तीन में से 25 से 30 नंबर का पेपर है। कितने मार्क्स का? कैश फ्लोज, इक्विटी और IS 8। यानी अब ये समझ लें, एक बड़ा सवाल एक छोटा क्वेश्चन, एक सेक्शन बी का क्वेश्चन और एक सेक्शन और ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि 20 नंबर का एक ही सवाल दे दे, लेकिन ज्यादा चांसेस एक छोटा क्वेश्चन और एक ये अच्छी ग्रिड है ये, ठीक है मेरे भाई, ये अच्छी ग्रिड है पास होने के लिए, और सही है जी। लो प्यार, इसका मतलब है दो टॉपिक्स में से 25 से 30 नंबर हैं, दो टॉपिक्स में से। IS 8 तो इक्विटी के बगैर नहीं आता ना बच्चों, वो तो जारी सी बात है, और कैश फ्लोज डन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट बता दें बच्चों, इसलिए ना कैश फ्लो के धड़ाधड़ क्वेश्चन करने अभी हमने जी, इसलिए मैं चाह रहा हूं कल आपको ना फिर इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन IS 8 का करवाऊं जी, IS 8 इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नहीं आया था वो कर लेंगे। चल बहरहाल देखते हैं। अच्छा इनकम टैक्स पेएबल में से बताओ बच्चों बैलेंस, और फिर मैं फिर कल ये भी सोच रहा हूं कि IS 16 वाली चीजें ना वो रिवाइज करवा दें आपकी, नोट शोड और वो वाली बातें, ठीक है ना जी। कितना? 1070 डन हो गया बच्चों। लो बच्चों, इनकम टैक्स पेएबल डेबिट और कैश पेड कहां जाके लिखूंगा बच्चों? लास्ट पे, मतलब वर्किंग नंबर 10। और बच्चों गुड हो गया, बच्चों गुड हो गया, और बच्चों ठीक है ना जी हैं? ओके अच्छा यार, ये ना थोड़ा सा जरा ध्यान से, कोई 1-2 रुपए का भी आगे पीछे हो गया काम तो फिर मसला बन जाना नया जी। लो प्यारे भाई नेक्स्ट बताओ। लो जी बच्चों बताओ, वजन किधर आ रहा है बच्चों? डेबिट साइड पे आएगा ना, बता दें कितना? 16। ये सही है बताओ, ये सही है? वो भाई कह रहे हैं 1 2 जी। चले, कुछ बच्चे कहते हैं हमें क्या पता, हमने नोट ही करना जी। भाई आप भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, अच्छी चीज है कैलकुलेटर जी। जिस दिन आपका जिस तरह मोबाइल पे हाथ चलता है ना, कैलकुलेटर पे चलने लग पड़ा ना, इसका समझा पेपर पास है। ये ना हो कि आप कैलकुलेटर पे 2 दिन प्रैक्टिस करो, सर जी मेरा हाथ कैलकुलेटर पे ज्यादा चल रहा है, तो पढ़ना भी पड़ेगा ना साथ जी। पीपी डेबिट और कैश, तो भाई इसको मैं कहां जाके लिखूंगा? परचेज ऑफ पीपी बताना यार, वर्किंग नंबर कितना बच्चों? 16। चलो बच्चों गुड हो गया, ओ भाई सही है, गुड्डू सही है हाँ यार। 1 2 3 और 4, इन चारों को ऐड कर लो। हैं बच्चों करो, कैलकुलेट करो, यही आ रहा है बच्चों। सारे गवाही, ये भी दे, ये भी गवाही, वो भी तेरा कर लेता हूं, क्या करूं मैं? या इधर मेरे पास है, मैं तो देख एक चीज की कैलकुलेशन करवाऊं जी। अच्छा भाई देख सही आ रहा है अब तेरा यार, साथ वाला जरा बताए उसको, कुछ कैलकुलेशन कर रहा है वो जी। नहीं उसका मसला हल करो ना बेचारे का, उसका मसला हल करो जो मसला है उसका जी। तो सही है अच्छा
चलो जी, ये मैंने नहीं, जिसका मसला है साथ वाला हेल्प कर दिया करे ना यार, वो कोई कैलकुलेशन में बेचारा परेशान रहता अगला बंदा जी। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। आगे इन्वेस्टमेंट में बता दें बच्चों, ये भी एडिशन ही है यार, इधर से नजर आ रहा है कितना, 11 लो बच्चों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और लक्ष्मी बोलो, ये मैं कैश का साल लिखता जा रहा हूं ना, इधर पेबल वाला पंगा नहीं करना। पेबल होगा तो आपको खुद बताएगा, पेबल अगर होगा ना तो वो खुद बताएगा, और फिर उसे अदर पेबल में से माइनस भी करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अगर पेबल होगा तो ट्रेड एंड अदर पेबल में शायद शामिल हो ना, उसको उसमें से माइनस भी करेंगे, बताएगा आपको वो कि ये हमने उधार पे चीज खरीदी है, ठीक है ना, वो ठीक है। चलो बताओ भाई, बताओ दो, शाबाश जल्दी आगे बच्चों। 1147 कहां लिखूं, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग नंबर जी 1 नेगेटिव, गुड हो गया बच्चों, वो ठीक है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, जी हाँ ये एक ही रह गया बस, बताओ जी बैलेंसिंग। एक ही, ओए 1 रुपया भी पेएबल नहीं, तो सॉरी 1 रुपया भी पे नहीं किया, उसने खुद जो बताया, वो कहता एक्रेड है, यानी जितना एक्सपेंस है उतना ही क्या है, पेएबल। चलो जान छूटी बच्चों फिर तो, वो सही है ना। अच्छा और तो मेरा ख्याल है इसमें तो हमने कुछ नहीं किया था, ऑलरेडी लिख लिया। हाँ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल रह गया बच्चों, बताएं जी रिसीट कितनी है भाई, इसकी रिसीट निकालनी है ना इस इनकम की, जी बताएं कितना भाई, 380। बैलेंसिंग बच्चों कैश लक्ष्मी आई है भाई, ओ भाई सही है, कितना बच्चों बताओ, कहां लिखूंगा जाके, अब सुन ले गौर से, अब गौर से सुन लो भाई, इसका आपने इसकी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट्स में जाके लेस की, ताकि डुप्लीकेशन ना हो जाए, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। और ये कहां जाके ऐड की, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, मुबीन बोलो ऊंची आवाज में, क्या जज्बे से बोलो ना भाई जी। लो बच्चों प्यारे भाई इधर देखो जी, 398 इधर से माइनस किया, और इसकी रिसीट कहां जाके ऐड की, बोलो बोलो बोलो। इसको ना मैं ऐसे कर देता हूं फिर, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीट, ये भी आपकी तरह डीट हो गया जी, बताएं नहीं, बोलो शाबाश। इन्वेस्टमेंट इनकम हाउ मच, वर्किंग नंबर बजा, गुड हो गया, कितना 3। लो प्यारे भाई, भाई ठीक है, मेरा ख्याल है हमारी जो कैश वाली चीजें थी क्लोज होगी ना। अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, आप जल्दी से हिम्मत करो, शाबाश, इधर देखो, आप जल्दी से मुझे बताओ इन एडजस्टमेंट्स का टोटल कितना है बच्चों, बताओ कितना, 4402 पॉजिटिव नेगेटिव। और बच्चों खुदा का खौफ करो कुछ तो, मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट का, अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी 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 जी, हो जाता है कोई बात नहीं। ये कितना बच्चों, 4023 पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ही ऐड करो और बताओ कैश कितना आ रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1117 एक मिनट रुको आप जरा, ओए अच्छा भाई एक मिनट सब्र भी किया करो, ये साला 1182। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 3 चीजें हैं, इधर एड लेस करो, 16 पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चों इसमें से ये माइनस करो, 1000 पॉजिटिव, इस हुई इंटरेस्ट पेड तो नहीं है, ये तो है ना, अच्छा जी ये सही है, इस माइनस करो 998
8935। एक तो ये भी तंग कर रहे हैं ना अब। अच्छा आप उतनी देर ना जल्दी से जरा कैलकुलेशन करो किसकी भला, हाँ इन्वेस्टिंग की करो जरा कैलकुलेशन। जी भाई ये आएगा, आपने मुझे बताया था ये, इसमें था ये माइनस करो 8, ये आ गया आपके पास किस एक्टिविटी का आंसर, ऑपरेटिंग। भैया ठीक है 8935। अच्छा इसका बताओ अब इन्वेस्टिंग का। अच्छा ये रिसीट कितनी आ रही थी, ये वाली इन्वेस्टमेंट वाली, ये नहीं लिखा। अच्छा आप बताएं जरा कितना आ रहा है इसका, 10 नेगेटिव आएगा। ओए होए होए, इसका कितना है 59, ये पॉजिटिव होगा शायद, है ना जी। आप जरा गौर से सुनना, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 8935 दो पॉजिटिव एक, बताएं हैं 4। ओके बच्चों ये आ गया, चलें डन है प्यारे भाई, डन और डन है बच्चों जी, ठीक है हाँ। कौन सी थर्ड लास्ट वाली, कौन सी थर्ड लास्ट वाली यार, ये वाली यार, ये देखो ना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ये किताबों में 100 का रिकॉर्ड कर लिया ना उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस में है, ये पेएबल में भी है, ये एक्सपेंस में भी है। ये एडजस्टमेंट में आपने 100 से लेस की, प्रॉफिट में लेस की, ऐड कर दो। अब ये 100 का पेएबल कहां, ये 100 का पेएबल कहां रिकॉर्डेड है, मेरी तरफ ना देखो, क्वेश्चन पे देखो ना, ये कहां रिकॉर्डेड है बता ना, एन ने समझाया, अभी भी इधर ही खड़ा है यार ये ट्रेड एंड अदर पेएबल में शामिल है ना यार, हाँ तो फिर उसमें से माइनस कर दो बस, इसमें शामिल है 337 में, 337 में, इसमें से माइनस कर दो ये, तो ये आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस लो बच्चों, अब ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल का तो तुमने टी अकाउंट बनाना है, तो इधर से तो माइनस करोगे ना, फिर टी अकाउंट भी बनाओगे, इधर भी बैलेंस ऐड रहेगा, तो ये जो डिफरेंस निकलेगा ये तो गलत नहीं होगा, ये तो फिर ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड नहीं होगा। समझ आई है, आई समझ दी। पेड क्यों नहीं किया, एक्रेड का मतलब क्या होता है, एक्रेड का मतलब होता है एक्सपेंस रिकॉर्ड की, और पेएबल है क्या है, हैज बीन एक्रेड, हैज बीन एक्रेड, एक्रेड का मतलब होता है पेएबल में लिखें और एक्सपेंस में लिखें, एक्रेड एक्रेड एक्रेड, एक्रेड का मतलब होता है लायबिलिटी बड़ी और एक्सपेंस भी बड़ा, एक्रेड का ये मतलब होता है। भाई क्वेश्चन नंबर 10 करना है, जल्दी से फॉर्मेट बना लें कैश फ्लोज का, जल्दी से कैश फ्लोज का, जितना जितना लेट करेंगे ना उतना ही नुकसान होगा आपका बच्चों, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बैठा हूं, ये इतना लंबा सवाल नहीं है, इसमें इधर देखो भाई, बात सुनना भाई, इधर देखो, इधर इसमें एडजस्टमेंट्स देख लो यार कितनी है, ये तो वैसे डिलीट हो जाना है ये वाला, उसमें 4 तो थी सिर्फ पीपी वाली, ये वैसे डिलीट है, ये आपको पहले ही पता है, फाइनेंशियल चार्जेस का ट्रीटमेंट अदर में से माइनस करना है, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है प्यारे दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से करेंगे ना, ये क्वेश्चन 35 मिनट का है, इससे ज्यादा का नहीं है, ईमानदारी से इंसानों की तरह 2-3 मिनट में फॉर्मेट बनाओ, आधे 30-35-40 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम। आपने देखा होगा पहले क्वेश्चन में हम बहुत तसल्ली से टाइम लगाते हैं, दूसरा वैसा ही क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। चलें भाई फॉर्मेट बनाएं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है नादिर भाई वाला, जो प्रैंक करते हैं ये वो वाले नहीं है जी। चलें जल्दी जल्दी करें बच्चे, जल्दी शाबाश। अब आप अपनी, मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा रहा हूं इसलिए ये ऑफ हुआ है,
आपके पास किताब में बेहतरीन किस्म का ये क्वेश्चन मौजूद होगा।